अध्याय 11 ब्लैक स्टील बियर। रेड लीफ टाउन छोड़ने के बाद शीफेंग ब्लैकी को अपने साथ लेकर सीधे डार्क मून वैली की ओर चल पड़ा। भाई फेंग, हम डार्क मून वैली की ओर जा रहे हैं। वह लेवल 4 राक्षसों का इलाका है, क्या हम कोई सुरक्षित जगह नहीं चुन सकते? यह देखकर कि शीफेंग का निशाना लेवल 4 राक्षस थे, ब्लैकी घबराकर पूछने लगा। ईश्वर के क्षेत्र में उच्च स्तरों को चुनौती देना बेहद मुश्किल था। आमतौर पर खिलाड़ी अपने से एक स्तर ऊपर के राक्षसों को ही चुनौती देते थे। 2 स्तर ऊपर के राक्षसों को चुनौती देने के लिए कम से कम 6 लोगों की टीम की आवश्यकता होती थी। हालांकि 6 लोगों की टीम भी ऐसा नहीं करती थी। केवल एक स्तर 3 के राक्षस को मारने के लिए खुद को थकाने की तुलना में स्तर 2 के राक्षस को मारना कहीं अधिक कारगर था। शीफेंग और ब्लैकी सिर्फ 2 लोग थे। शीफेंग को छोड़ दें, जो कि दूसरे स्तर का तलवारबाज था, तो ब्लैकी खुद एक 0 स्तर का शाप जादूगर था। वह चौथे स्तर के राक्षस के लिए बस आसान शिकार था। सिर्फ उन दोनों का चौथे स्तर के राक्षस से लड़ना सरासर आत्महत्या के बराबर था। ब्लैकी की चिंताओं पर शीफेंग ने बस मुस्कुरा दिया। उसने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं पहले से ही लेवल 2 पर हूँ? मेरा वह दोस्त एक माहिर बीटा टेस्टर है। अगर हमारे अच्छे संबंध न होते तो वह मुझे यह राज बताता भी नहीं। तुम बस लेवल बढ़ाने के लिए रॉकेट पर चढ़ने का इंतजार करो। शीफेंग ने पुनर्जन्म लेने से जुड़ी सारी परेशानियां अपने अच्छे दोस्त पर डाल दी। अब भगवान के क्षेत्र में उसके सभी कार्यों का आसानी से जवाब दिया जा सकता था। उसे ज्यादा कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्लैकी आसानी से उस पर विश्वास कर लेता था। इसका कारण यह था कि बीटा टेस्टर ही इसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण दे सकता था। भाई फेंग से यही उम्मीद थी। आप अभी भी सबसे महान हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि आपने शैरो वर्कशॉप में पैसा कमाने के लिए शामिल नहीं हुए। एक माहिर बीटा टेस्टर के मार्गदर्शन में आप गॉड्स डोमेन में खूब पैसा कमा सकते हैं। अब मेरे शरीर के निचले हिस्से की खुशी आप पर निर्भर करती है, ब्लैकी ने राहत महसूस करते हुए हंसते हुए कहा। जब वह पहले पार्टी में शामिल हुआ था तो उसे शीफेंग को पहले से ही लेवल 2 पर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था। फिलहाल रेड लीफ टाउन में लेवल 2 के किसी खिलाड़ी की कोई खबर नहीं थी, यहां तक कि वर्कशॉप के एलीट खिलाड़ी भी अपवाद नहीं थे। लेकिन शीफेंग ने यह मुकाम हासिल कर लिया था। उसकी लेवल बढ़ाने की रफ्तार वाकई चौंकाने वाली थी। ब्लैकी को शीफेंग के स्तर का अंदाजा था। हालांकि उसकी काबिलियत बुरी नहीं थी, पर इतनी भी अच्छी नहीं थी। पहले ब्लैकी को बीटा टेस्टर वाली खबर पर कुछ शक था, लेकिन शीफेंग का स्तर देखकर उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं, क्योंकि ऐसा मुकाम सिर्फ एक बीटा टेस्टर ही हासिल कर सकता था। ब्लैकी को अब यह भी यकीन होने लगा था कि शीफेंग 10 दिनों में 16,000 क्रेडिट कमा सकता है। चले जाओ, ये भाई सीधा सादा है। शीफेंग ने ब्लैकी पर आंखें घुमाईं और उनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ा ली। हालांकि ब्लैकी की नजर में अभी भी कुछ अशुद्धता थी, जिससे शीफेंग थोड़ा घबरा गया। भाई फेंग, तुम क्या सोच रहे हो? मेरी सपनों की प्रेमिका तो हिमदेवी सौम्य हिम है, ब्लैकी ने जल्दी से समझाया। हिमदेवी? शीफेंग इस महिला से बहुत प्रभावित था। उसने अन्य वर्चुअल गेम्स में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। न केवल उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और शरीर आकर्षक था, बल्कि उसका आत्मविश्वास से भरा रवैया भी उसकी उत्कृष्ट युद्ध तकनीकों से और भी पुख्ता हो गया था। इन्हीं गुणों के कारण वह जनता के बीच और भी लोकप्रिय हो गई थी। गॉड्स डोमेन के खुलने के 3 साल बाद वह पूरे देश में शीर्ष स्तर की विशेषज्ञ बन चुकी थी। वह देश के 10 सबसे शक्तिशाली बरसेकरों में से एक थी। उसे युद्ध देवी के नाम से जाना जाता था। उसने कई विज्ञापनों में काम किया था। उस समय उसकी कुल संपत्ति अरबों क्रेडिट से अधिक थी। इतना ही नहीं, वह ओरोबोरोस की उपगायड भी थी। लाखों खिलाड़ी उसके एक आदेश पर चलते थे। उस समय शीफेंग गॉड्स डोमेन में एक मामूली किरदार था। वह केवल जेंटल स्नो की छाया में ही रहता था। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद जेंटल स्नो अचानक गॉड्स डोमेन से गायब हो गई। उसका गायब होना गॉड्स डोमेन में काफी चर्चा का विषय बना रहा। भाई फेंग, देखो, वह एक एलीट मॉन्स्टर है, ब्लैकी ने दूर धान के खेत में एक बर्फसफेद लोमड़ी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया।
शीफेंग ने सुनहरे खेतों की ओर देखा और उसे एक सफेद रंग की लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी के मुंह में इस समय एक छोटा सा खरगोश भी था। चालाक हिम लोमड़ी दुर्लभ विशेष लेवल 2 HP 450। ब्लैकी, तुम्हारी नजर और किस्मत वाकई कमाल की है। तुमने तो एक रेयर एलीट को भी देख लिया। इस बार तो हम खूब पैसा कमाएंगे। शीफेंग चुपके से लोमड़ी के पास गया और ब्लैकी को निर्देश देते हुए बोला, तुम दूर से ही हमला करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रेयर एलीट एक विशेष प्रकार के एलीट थे। उनमें सामान्य एलीट मॉन्स्टर जैसी ही क्षमताएं थीं, लेकिन उनसे मिलने वाले इनाम कहीं अधिक थे। मारे जाने के बाद उन्हें दोबारा प्रकट होने में काफी समय लगता था। आप उनसे मिल पाएंगे या नहीं, यह पूरी तरह से आपके भाग्य पर निर्भर करता था। भाई फेंग, तुम पागल हो गए होगे। वह लेवल 2 का एलीट है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। ब्लैकी शीफेंग को रोकना चाहता था। एक एलीट से निपटने के लिए समान स्तर के सैनिकों का एक छोटा दल ही काफी था। बिना किसी उपचार के अकेले उससे लड़ना निश्चित रूप से मौत का कारण बनेगा। हालांकि ब्लैकी को आने में देर हो चुकी थी। शीफेंग ने तेजी से घूमकर हिम लोमड़ी की पीठ पर हमला कर दिया। घटना तलवार का एक वार हुआ। हिम लोमड़ी की हरकतें बेहद फुर्तीली थीं। उसने तुरंत अपने पेट पर लगने वाले एक महत्वपूर्ण हमले से खुद को बचा लिया और उसे केवल 32 का नुकसान हुआ। कितनी फुर्तीली हरकतें! इसकी रक्षा क्षमता भी कम नहीं है। हिम लोमड़ी के चकमा देने और चोट सहने के तरीके को देखकर शीफेंग ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला, उसके पास हजारों की शक्ति का खिताब था, इसलिए उसकी सभी विशेषताओं में 10% की वृद्धि हुई। साथ ही उसकी ताकत और सहनशक्ति दोनों में 5-5 अंक की बढ़ोतरी हुई, जिससे उसकी ताकत 13 और सहनशक्ति 10 हो गई। उसकी चपलता भी बढ़कर 17 अंक हो गई। अब उसकी आक्रमण शक्ति 29 थी और उसके पास 260 AP थे। क्रोधित हिम लोमड़ी ने अत्यंत तीव्र गति से शीफेंग की गर्दन पर हमला किया। उसने घातक प्रहार कौशल को सक्रिय कर दिया। हालांकि 17 की चपलता के साथ शीफेंग की गति हिम लोमड़ी से कम नहीं थी। जब तक हिम लोमड़ी दौड़कर आई, शीफेंग की नौसिखिया तलवार लोमड़ी के सिर की ओर वार कर चुकी थी। पेंग, शीफेंग के पास केवल 13 अंक की शक्ति थी। यह हिम लोमड़ी के हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शीफेंग के सिर के ऊपर 49 क्षति के निशान दिखाई दिए और उसकी नौसिखिया तलवार की मजबूती भी 1 अंक कम हो गई। दूसरी ओर हिम लोमड़ी को केवल 5 का नुकसान हुआ। दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट था। हम तो गए, इस बार तो हमारी जान ही गई। ब्लैकी के माथे पर पसीना आने लगा। उसने आम राक्षसों से होने वाला नुकसान तो देखा था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कुलीन राक्षस से होने वाला नुकसान इतना बड़ा होगा। शीफेंग खुशकिस्मत था कि उसने अपनी तलवार से हमले को रोक लिया, जिससे उसे सिर्फ 50 के करीब का नुकसान हुआ। अगर हमला उसके शरीर पर लगता तो क्या 100 से ज्यादा का नुकसान नहीं होता। शीफेंग बड़ी मुश्किल से लेवल 2 तक पहुंचा था। अगर वह इस बार मर गया तो वह वापस लेवल 1 पर चला जाएगा। दूसरों पर उसका जो बड़ा फायदा था वह सब खत्म हो जाएगा। हटो ब्लैकी, शीफेंग चिल्लाया। वो सच में पागल हो गया होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं एक बार मर ही जाऊंगा। वैसे भी मैं अभी भी लेवल 0 पर हूं। ब्लैकी ने दांत भींचे और गाली बकने लगा। उसके हाथ इशारे कर रहे थे। एक डार्क एरो निकला, जिससे स्नो फॉक्स को 5 का नुकसान हुआ। नुकसान देखकर ब्लैकी ने गहरी सांस ली। उसने अपने सारे अंक इंटेलिजेंस में लगा दिए थे, फिर भी वह सिर्फ 5 का नुकसान ही कर पाया। एक एलीट मॉन्स्टर का डिफेंस वाकई भयानक था। हिम लोमड़ी का सामना कर रहे शीफेंग पर और भी अधिक दबाव था। हिम लोमड़ी की चपलता बहुत अधिक थी। शीफेंग जब भी वार करना चाहता, हिम लोमड़ी तुरंत बच जाती थी। अंत में शीफेंग केवल सामान्य वार ही कर सका, जिससे प्रत्येक वार में 18 का नुकसान हुआ। हालांकि हिम लोमड़ी के प्रत्येक सफल काटने से 100 से अधिक का नुकसान होता था। यह बहुत ही असंगत था। कुछ सेकंड बाद शीफेंग का HP घटकर 31 रह गया, जबकि स्नो फॉक्स का HP अभी भी 244 था। मुझे लगता है कि इतनी कम स्किल्स के साथ एजिलिटी टाइप एलीट का सीधा मुकाबला करना अभी भी नामुमकिन है। शीफेंग ने
स्नोफॉक्स की आधी बची हुई एचपी पर नजर डाली। अगर वह इस लड़ाई को ऐसे ही खींचता रहा तो उसकी ही मौत होगी। उसे अब तुरंत हमला करना होगा। शीफेंग ने अपने बैग से ब्लैक स्टील बियर की एक बोतल निकाली। 2 घूंट पीते ही उसे हल्का नशा सा महसूस हुआ और उसकी नजर धुंधली होने लगी। फिर उसने ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय किया, जिससे उसकी गति में जबरदस्त उछाल आया। वह बिजली की गति से स्नोफॉक्स के पास पहुंच गया। जब शीफेंग ने दोबारा स्नोफॉक्स का लेवल देखा तो वह लेवल 0 दिखा रहा था, जबकि उसका लेवल 2 था। अचानक लेवल के अंतर के कारण लगा अवरोध हट गया, जिससे शीफेंग की क्षति क्षमता बढ़ गई। हालांकि इसके साथ ही उसके शरीर पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। मर जा। शीफेंग की आंखें बर्फीली ठंडी थीं और उसने नौसिखिए की तलवार पर अपनी पकड़ और कस ली। गरजती हुई चमक, हुआ बिजली की तेजी से हुए 3 वार हिम लोमड़ी की कमर पर लगे, जिससे वह दर्द भरी चीख निकालने पर मजबूर हो गई। उसके सिर पर 30, 36 और 42 का नुकसान हुआ, जिससे उसकी 1/4 एचपी तुरंत कम हो गई। इसके बाद एक और चॉप ने इसे 43 का नुकसान पहुंचाया। हिम लोमड़ी ने पुरजोर प्रतिरोध किया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण मुक्ति सक्रिय करने के बाद शीफेंग की गति बहुत तेज थी। नशे की हालत में होने के बावजूद अपने वर्षों के युद्ध अनुभव के बल पर शीफेंग आसानी से अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता था। इससे हिम लोमड़ी पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में आ गई थी। अरे बाप रे भाई फेंग, तुमने क्या पी लिया? तुम अचानक इतने उग्र कैसे हो गए? शीफेंग का यह बेहुदा प्रदर्शन देखकर ब्लैकी की आंखें फटी रह गईं। इस समय उग्र हिम लोमड़ी शीफेंग का खिलौना बन चुकी थी। अब उसके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। जब हिम लोमड़ी के पास केवल 42 एचपी शेष बचे थे, तब शीफेंग अंतिम प्रहार करने ही वाला था। अचानक शीफेंग को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में सिहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर खंजर तनी हो। यह एक भयानक एहसास था। शीफेंग सहज रूप से आगे की ओर उछला। अगले ही पल एक चमकदार बर्फीला खंजर उसकी ओर वार करते हुए आया। शीफेंग ने आश्चर्यजनक रूप से उस वार से खुद को बचा लिया। शीफेंग के पीछे बेहद हैरान चेहरे वाला एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने अपनी मौजूदगी को बहुत ही कुशलता से छिपा रखा था। उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। इतना ही नहीं, लेवल 1 पर पहुंचने के बाद उसकी फुर्ती 10 अंक तक पहुंच गई थी। फिर भी उसके छुपकर किए गए हमले को नाकाम कर दिया गया। शीफेंग के पास आखिर किस तरह की अंतर्ज्ञान शक्ति थी? मित्र, हमारे बीच कोई द्वेष या शत्रुता नहीं है। ऐसा करना ठीक नहीं है। शीफेंग ने नए प्रकट हुए हत्यारे पर अपनी निगाहें गड़ाते हुए ठंडे स्वर में यह बात कही। अगर तुम किसी पर दोष लगाना चाहते हो तो शैडो हमें गुस्सा दिलाने के लिए खुद को दोष दो। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। व्हाइट वुल्फ ने उत्तेजित होकर कहा। उसने अपनी कटार को उल्टी पकड़ में रखा था और शीफेंग की हर हरकत पर नजर रख रहा था। व्हाइट वुल्फ शीफेंग का पीछा कर रहा था और साथ ही उसकी लोकेशन की जानकारी भी दे रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका सामना एक एलीट मॉन्स्टर से होगा। स्नोफॉक्स का मौजूदा निशाना शीफेंग था। हालांकि शीफेंग के पास अच्छे कौशल थे, लेकिन स्नोफॉक्स के उसे रोके रखने से व्हाइट वुल्फ को शीफेंग की बची-खुची जान लेने का मौका मिल जाता। फिर वह स्नोफॉक्स को मार सकता था। इसमें सिर्फ उसका ही फायदा था। जहां तक शाप देने वाले की बात है, वह तो बस बेकार था, जिसका जिक्र करना भी बेकार था। जाहिर है हिम लोमड़ी को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसे शीफेंग को मारना ही है। हिम लोमड़ी अचानक दहाड़ी। उसकी बर्फीली सफेद त्वचा धधकती लाल हो गई। उसका शरीर भी आकार में बढ़ गया और उसकी एचपी 20% बढ़ गई। फिर हिम लोमड़ी ने अपनी अंतिम क्षमता चीरने वाला काटना को सक्रिय किया। इस क्षमता ने उसके नुकसान को 50% तक बढ़ा दिया, साथ ही 30 का रक्तस्राव भी किया, जो 5 सेकंड तक रहा। अब तुम जाकर पछताओगे। मैं तुम्हारी जगह इस हिम लोमड़ी का ख्याल रखूंगा। शांत भेड़िया शीफेंग की ओर झपटा। जैसे ही शीफेंग हिम लोमड़ी से बच निकला, वह उसे जान से मारने के लिए तैयार था।